तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आपका माइंड सेंसेस की तरफ भागता है, आप बंधन की तरफ आगे बढ़ते हो। और इसी वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 टूल भी बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अल्टीमेट पोटेंशियल है वो अचीव कर सकते हो अपने एग्जिस्टेंस के लेवल। माइंड इज नॉट एवरीथिंग, जैसा आपको बताया जाता है बाहर। माइंड कंट्रोल करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है? जीवन में हमें दुख क्यों मिलता है? और बुद्धि हमें क्यों गाइड नहीं कर पाती है? हम सेंसेस की तरफ क्यों भागते हैं? आज की वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। मैं आज आपको अपनी रियलिटी का एक ऐसा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जिसे अगर आपने समझ लिया तो मन पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं आपको सांख्य फिलोसॉफी, जो हमारे षड दर्शन है, उसका एक भाग है जिसे महर्षि कपिल ने लिखा है। और उन्होंने ये बोला कि रियलिटी 2 भागों में बटी है। रियलिटी के 2 स्वरूप है, एक है प्रकृति और एक है पुरुष, जिसे आप कॉन्शियसनेस बोलते हैं। दैट इज डिफरेंट रियलिटी एंड अदर इज प्रकृति, यानी कि आपके जीवन में जो भी होता है इन रियल, जो आप महसूस कर पाते हो, जितना भी आप महसूस कर पा रहे हो प्रकृति को कर पा रहे हो। कॉन्शियसनेस का टच हमें कॉन्शियसली नहीं है। तो महर्षि पतंजलि ने 25 तत्वों के बारे में हमें बताया। उन 25 तत्वों में से आज हम 4 तत्व देखेंगे जो प्रिडोमिनेंटली हमारी रियलिटी को कंट्रोल करते हैं। और आपको बहुत ज्यादा इस वीडियो में समझने में हेल्प मिलेगी कि आपके माइंड कैसे वर्क करता है, सेंसेस कैसे वर्क करता है, इंटेलेक्ट कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में मैं आपको एक कोर्स के बारे में भी बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अपनी ब्रीदिंग को बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। और इसी वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 टूल भी बताऊंगी जिसके माध्यम से आप अल्टीमेट गोल या अल्टीमेट जो पोटेंशियल है वो अचीव कर सकते हो अपने एग्जिस्टेंस के लेवल। तो देखिए, सांख्य फिलोसॉफी में ये कहा कि हमारा अंतःकरण जिन भी चीजों से बना है उसमें कुछ मुख्य चीजें हैं, जैसे कि आपका सेंसेस, जैसे कि आपका माइंड, जैसे कि आपकी बुद्धि इंटेलेक्ट, और जैसे कि कॉन्शियसनेस। अब जो भी व्यक्ति इन रियल लाइफ में जीता है वो व्यक्ति अपने सेंसेस और माइंड से प्रिडोमिनेंटली जीता है, यानी कि हर व्यक्ति अपने मन और सेंसेस इन 2 स्तरों पर ज्यादातर जीता है। बुद्धि का प्रयोग बहुत कम कर पाते हैं, कॉन्शियसनेस तक बहुत कम पहुंच पाते हैं, या कहें कि कॉन्शियसनेस उनकी बुद्धि को गाइड करे इस लेवल पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कैसे पहुंच पाते हैं, क्यों ऐसा होता है वो समझिए। पहले हमारी लाइफ मोस्टली ड्रिवन होती है एक्सपीरियंसेस के थ्रू, यानी कि जैसा भी आपको एक्सपीरियंस होता है आपके सेंसेस के थ्रू, वैसा ही इंप्रेशन आपके मन पर पड़ जाता है। यानी कि आज आप कहीं घूमने गए, आपको बहुत अच्छा लगा, बाली घूमने गए थे, बाली में बहुत अच्छा लगा। अब वो जो बाली का एक्सपीरियंस है ना वो आपके दिमाग पर छप जाएगा। अब आप कहीं और भी जाओगे ना तो आप अननोइंगली बाली से उसकी तुलना करोगे और कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करोगे और कंपैरिजन करोगे और कंपैरेटिव लाइफ जियोगे। इंडिपेंडेंट लाइफ आप नहीं जी पाओगे। तो जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो अपने सेंसेस के थ्रू, उसका इंप्रेशन आपके माइंड पर पड़ता है। अब कुछ लोग अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस को चेज करते रहते हैं, उन्हें बार बार बाली जाना, बाली नहीं तो कहीं और जाना, बाली से कहीं अच्छी जगह जाना है, तो एक्सपीरियंस को चेज करते रहते हैं। यानी कि ऐसे लोग सेंसेस के बल पर जीते हैं। जो भी आपकी ज्ञानेंद्रियां, यानी कि आपके आईज, नोज, ईयर्स को अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है, अच्छा सुनने में लगता है, वही आप फॉलो करते रहते हो। बट हमें एक डिफरेंस पता नहीं होता कि जो भी आप महसूस कर रहे हो वो टेम्परेरी है। बाली आप गए, बाली से आप आ गए, लेकिन वो जो इंप्रेशन पड़ा वो परमानेंट है, वो आप भूलोगे नहीं। तो जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लोगे वैसा वैसा इंप्रेशन आपके माइंड पे पड़ता चला जाएगा और वैसे ही आपके मन की संरचना जो है होती चली जाएगी, वैसे ही आपका माइंड बनता चला जाएगा। अब अगर इस इंप्रेशन को आपने याद रखा तो अपने देश में रहना तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। हर बार आप सेंसेस की तरफ भागोगे, यानी कि जहां भी आप हो, जिस स्थान पर हो, उसकी रियलिटी के साथ आप ना जुड़ के बार बार आप सेंसेस की तरफ भागोगे, नया नया एक्सपीरियंस ले पाओगे, जहां आप हो उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली एक डिपेंडेंस क्रिएट हो रही है। यहाँ पे देखो, आप इंडिपेंडेंटली नहीं जी पा रहे हो, डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आपका माइंड सेंसेस की तरफ भागता है आप बंधन की तरफ आगे बढ़ते हो, और जब भी आप सेंसेस से माइंड, सेंसेस से इंटेलेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हो, मुक्ति की तरफ बढ़ते हो। कैसे? अब मान लो कि आपको बहुत इच्छा हो रही है कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ, बहुत अकेला हो रहा हूँ, बहुत डिप्रेशन में जा रही है लाइफ, तो मैं कहीं घूमने जाता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग ऑन समथिंग, ऑन अ बिग प्रोजेक्ट जो अभी फ्लो में चल रहा है, बढ़िया एकदम, मतलब आपको डायरेक्शन मिल रही है, आप करते जा रहे हो काम, या फिर लाइफ बहुत बुरी चल रही है, आपको काम करने की जरूरत है। तो वहां पे क्या होगा कि आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, वहां पे आप सेंसेस की तरफ ज्यादा भागोगे। लेकिन अगर बुद्धि ने काम किया तो फिर आपकी जो बुद्धि है वो मन को बोलेगी कि ठीक है, अच्छा एक्सपीरियंस था, तो फिर आप कहोगे कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा बाद में भी जा सकते हैं। आप में पेशेंस रहेगा, आप स्थिर रहोगे और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर भी लोगे।
है ना, जिसका कंट्रोल नहीं है, जिसको इंटेलेक्ट गाइड नहीं कर पा रही, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। वो वापस घूमने जाएगा, फिर थोड़ा आके रिलैक्स होगा, 5-6 दिन काम करेगा, फिर उसको घूमने की जो है वापस इच्छा होगी। तो इंटेलेक्ट हमें गाइड नहीं कर पाती बिकॉज वी आर बाउंड बाय माइंड। माइंड हमारा जो है हमारे लिए बंधन बन गया। सेंसेस कभी बंधन नहीं होते। सेंसेस आर जस्ट द व्हीकल ऑफ माइंड। सेंसेस कभी भी हमें बाउंड नहीं करते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? तो जो भी व्यक्ति बुद्धि से गाइडेड होगा उसके पास क्या होगा? बेटर कंट्रोल होगा, बेटर मेंटल कंट्रोल होगा, बेटर पेशेंस होगा, चीजों को एनालिसिस करने की क्षमता होगी और थोड़ा सा प्रेजेंट में रहने की भी कैपेसिटी उसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अब जो व्यक्ति इससे बंधा नहीं है, यानी कि उसने कुछ अच्छा किया, उसे हर जगह अच्छी लगती है, वो यहाँ है तो भी वो सुखी है, वो कहीं और जाएगा तो वो और सुखी रहेगा, वो बंधा हुआ नहीं है मन से, तो ऐसा मन जो है ना उसको बुद्धि इंडिपेंडेंटली गाइड करती है। यानी कि इस बुद्धि को, ऐसा मुक्त मन जिससे बुद्धि जुड़ी हुई है, उस बुद्धि को कॉन्शियसनेस गाइड करती है। यानी कि इस इंटेलेक्ट के आसपास मन का घेरा नहीं है। अब जब घेरा नहीं है, हम कहते हैं ना अज्ञान का घेरा नहीं है, तो कॉन्शियसनेस इस बुद्धि को क्या करती है? प्रकाशित करती है। अब इंटेलेक्ट अपने आप में कोई सोर्स नहीं है। कैसे समझोगे? उदाहरण से समझो, एक एग्जांपल से। इंटेलेक्ट आपकी मिरर है और कॉन्शियसनेस क्या है? सनलाइट है। तो सनलाइट जब मिरर पर पड़ती है तो मिरर बस उसको रिफ्लेक्ट करता है, वो सोर्स नहीं होता। तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, इट इज नॉट अ सोर्स, वो खाली इवेल्युएट कर सकती है अच्छे से। माइंड क्या करता है? इंपल्सेस भेजता है, उन इंपल्सेस को सेंसेस क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब आपकी बुद्धि कॉन्शियसनेस से ड्रिवन होती है तो फिर इसको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। मन का जो है इतना काम नहीं रह जाता, वो डायरेक्टली आपके सेंसेस से कनेक्ट होती है और डायरेक्टली वही चीज करती है जो आपके हित के लिए है। अब मैक्सिमम लोग इधर से इधर बढ़ते हैं, इधर से इधर की यात्रा उनकी कम होती है। मैक्सिमम लोग माइंड सेंसेस के बीच में जीते रहते हैं। कुछ इंटेलेक्ट लोग जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, वो इंटेलेक्ट, माइंड और सेंसेस के बीच में जीते रहते हैं। लेकिन मन से जीतना काफी मुश्किल काम है। उसके लिए हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ध्यान करो, थोड़ा सा इन दो चीजों को रेगुलेट करो किसी भी तरीके से, तो आपको कॉन्शियसनेस का टच प्राप्त होगा। ठीक है, इसके 4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन से? अपनी एक सराउंडिंग, अगर आप अपने सेंसरी एक्सपीरियंस को रिड्यूस कर दो किसी तरीके से, यानी कि ये पहला है, क्योंकि अगर आप यहीं झूलते रहे तो आपको डिफिकल्टी होगी आगे बढ़ने में। इसलिए क्या है, इसके सोर्स कम कर दो। अगर ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा करते हो तो फ्रिज में ऐसा सामान मत रखो जिसे आप तुरंत जाके खा पाओ। अगर नहीं रखोगे तो आप इजीली कंट्रोल कर लोगे, क्योंकि है ही नहीं, खाओगे नहीं तो जो शरीर को है वैसी आदत डलेगी। फोन को दूर रखो अपने आप से, फोन दूर रहेगा, अगले पिछले कमरे में है, दूसरे कमरे में है, तो कम चांसेस है कि कम चलाओगे। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड धीरे धीरे उस चीज की लत से बचेगा। ये हो गया सराउंडिंग को कंट्रोल करना, है ना। दूसरा हो गया बॉडी। अगर आप बॉडी को प्रॉपर स्लीप दोगे, प्रॉपर वर्कआउट दोगे, तो क्या होगा कि ये सेंसेस और माइंड की डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी रेगुलेटेड है। डिसरेगुलेटेड बॉडी, ऐसी बॉडी जिसका नर्वस सिस्टम स्टेबल नहीं है, जिसकी भूख स्टेबल नहीं है, जिसकी नींद, वो थका ही रहता है, वो व्यक्ति जानबूझ के ज्यादातर जो है ओवर ईटिंग अपने आप करेगा। तो एक स्टेबल बॉडी आपको एक स्टेबल माइंड देती है और सेंसेस पे अपने आप कंट्रोल भी आ जाता है थ्रू द स्टेबल माइंड। ठीक है, अब अगर आपको अपनी इंटेलेक्ट और कॉन्शियसनेस पर काम करना है तो फिर आपको अपनी ब्रीदिंग पर काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ब्रीदिंग वो चीज है जो आपके रिस्पॉन्स और रिएक्शन, इन दोनों के बीच में क्या होती है? डिफरेंशिएट कर देती है। यानी कि आपके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, उसको कहते हैं हम रिएक्शन, जो ऑटोमेटिक कर रहे हो, और जो सोच समझ के कॉन्शियसली कर रहे हो, दैट इज रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स करने और रिएक्ट करने में अंतर है। तो आपके ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स और आपके कॉन्शियस रिस्पॉन्स के बीच में एक थोड़ा सा टाइम गैप ले आती है आपकी ब्रीदिंग। अगर आप स्टेबल हो तो सोच समझ के आप रिस्पॉन्स करोगे, ऐसे ऑटोमेटिकली जैसा आपका सिस्टम अभी तक बना हुआ है वैसे ही नहीं करोगे। तो अगर आपने ब्रीदिंग पर काम किया, ब्रीदिंग को अच्छे से समझा, प्राणायाम की टेक्निक्स अच्छे से सीखी, तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा कि आप अपने माइंड और सेंसेस पर अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। और इसीलिए मैंने डिजाइन किया है प्राण विज्ञान कोर्स। मेरे YouTube पर जाकर देखिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिली है वो जाकर देखिए। इसमें आपको मैं पूरा समझाती हूँ कि प्राण क्या है, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग हमने क्यों चूज की, O2 CO2, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है अनलिमिटेड। एक बार लाइफ में आपको करना है, उसके बाद आपको प्राणायाम कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सीख लो एक बार और पूरे जीवन अभ्यास करो। इसी कोर्स के बारे में मैं बात कर रही थी। ठीक है, जब आप ये 3 चीजों कर लोगे तो आपका सेंसरी डिसिप्लिन जो है अपने आप आ जाएगा, अपने आप
एक रेगुलेटेड लाइफ आप जियोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अभी हम आउटवर्ड लाइफ जीते, आउटवर्ड हमारे सेंसेस भागते हैं। अगर इन्हीं सेंसेस को इनवर्ड डायरेक्ट किया जाए, अपने मन की तरफ, अपनी बुद्धि की तरफ, अपनी चेतना की तरफ, तो ह्यूमंस का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल हमारे सामने आ सकता है और उसका यूज आप कर सकते हो अवेयरनेस को अपनी बढ़ा के थ्रू दीज मीडियम्स। तो सेंसेस का अगर इनवर्ड फ्लो आपने कर लिया तो अपने बारे में आत्म मंथन आप कर पाएंगे। और यही आत्म मंथन हमें कहते हैं कि फ्रीडम देता है। मुक्ति इज व्हाट, नथिंग बट द फ्रीडम। आप बाली में रहो या इंडिया में रहो, आपको दोनों जगह अच्छा लगना चाहिए, बात ये। अब ये सबसे मुश्किल काम कब बन जाता, हमने पूरे संरचना समझ ली लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ईगो। यानी कि जिस भी चीज से आपने अपनी आइडेंटिटी जोड़ ली, अगर आपको ये लगा कि मुझे ये एक्सपीरियंस मिलेगा तभी मैं खुश रहूंगा, मुझे ये चीज मिली तभी मैं खुश रहूंगी, ये आएगा तभी मैं ये करूंगा, मतलब आपने अपनी आइडेंटिटी खुद को जोड़ लिया है, खुद को वही समझ लिया है जो चीज आप चाह रहे हो। तो इच्छा, आप इच्छा नहीं हो, आप एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट व्यक्ति मत बनो, अपने आप को उस चीज से पहचानो मत, अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है उसको पहचानो। तो जब आपका माइंड सेंसेस से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है और इंटेलेक्ट से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करता, कॉन्शियसनेस से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करता, तो वो बंधता है, बंध जाता है। जब वो बंध जाता है तो फिर वो मुक्त होकर नहीं सोच पाता, फ्री तरीके से नहीं सोच पाता। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कंप्लीट महसूस करना चाहते हैं। ईगो जो है ना, वो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देता है, मैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपको बांध के भी रखता है। अगर आपने यही कंप्लीटनेस को एकदम इंडिपेंडेंटली कॉन्शियसनेस के थ्रू प्राप्त करने की कोशिश की, अवेयरनेस के थ्रू प्राप्त करने की कोशिश की, तो ये आपको बांधेगी नहीं, फ्री रखेगी। तो ईगो में और ध्यान में यही अंतर है, अहंकार में और चेतना में यही अंतर है। जब महर्षि कपिल ने सांख्य की फिलोसॉफी दी थी तो उन्होंने बताया कि पुरुष, प्रकृति और पुरुष, पुरुष के बाद जो बुद्धि, महत, अहंकार, उसमें उन्होंने अहंकार को लगभग दूसरे तीसरे पायदान पे रखा है कि ये सेंसेस, माइंड, ये सब इंटेलेक्ट सब आने से पहले अहंकार आता है। अहंकार से ही ये सब चीजें निकलती है, अहंकार के लिए ही ये सब चीजें निकलती है। जब ईगो मिटा दोगे तो आपको माइंड की, सेंसेस की डिपेंडेंसी होने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज का वीडियो था। इस वीडियो के माध्यम से हमने खुद को समझने की एक छोटी सी कोशिश करी है। आपको कितना समझ आया मुझे बताइएगा वीडियो में। और तरह तरह के कोर्सेज मैंने डिजाइन किए, दंड बैठक के भी डिजाइन किए, जो हमारा इंडियन स्ट्रेंथ सिस्टम होता है। अगर आपको बॉडी पे वर्क करना है तो वो सीखिए आप, बहुत इजीली 20-25 मिनट की एक्सरसाइज करके आप जो है अपनी बॉडी को डेली हेल्दी रख सकते हैं। ब्रीदिंग पर प्राण विज्ञान डिजाइन कर दिया है। सराउंडिंग को ठीक करना है अगर, तो रेगुलर प्रैक्टिस करना होगी, उसके लिए मेरे रेगुलर प्रैक्टिस प्रोग्राम भी चलते हैं। तो ये मैप अगर आप लेके चलोगे तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से गाइड कर पाओगे, बेहतर तरीके से डील कर पाओगे। अपने तत्वों को समझो। माइंड इज नॉट एवरीथिंग, माइंड इज नॉट एवरीथिंग जैसा आपको बताया जाता है बाहर। माइंड के अलावा भी दूसरी चीजें हैं। मन तो बंध ही जाता है ना, हमने देख लिया है, मन तो बंध ही जाता है हमारा, मन ही बंधन का कारण है। तो मन के बंधन से हट के बुद्धि की तरफ बढ़ना और अल्टीमेटली बुद्धि को भी छोड़ के कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है। क्योंकि बुद्धि भी क्या करती है? इवेल्युएट करती है, ये सच है, ये झूठ है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये इवेल्युएट करने की क्षमता देती है। अल्टीमेटली आप खुश तो तब होगे जब आप अच्छे बुरे की परिभाषा से, है ना, पाप पुण्य की परिभाषा से, इन सबसे परे चले जाओगे। आपको ना पुण्य से फर्क पड़ता है ना पाप से फर्क पड़ता है, तो आप एकदम प्योर बन जाओगे। फिर आप जीवन में गलत काम नहीं करोगे कभी, क्योंकि आपको सुख ही नहीं चाहिए। हम गलत काम क्यों करते हैं, गलत डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें भोग की इच्छा होती है। जब वो इच्छा मिट जाएगी तो फिर कोई अर्थ नहीं रहेगा दूसरी चीजों का। आप स्वयं में ही अपने आप में एक दीपक की भांति रहोगे, खुद ही खुद से प्रसन्न रहोगे। तो ऐसा जीवन हमें जीना है। योग में हमें इसी जीवन की दिशा मिली है। आज की वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक मुझे बताइए आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, मैं जरूर बनाऊंगी। और मैंने एक और कोर्स बनाया गुणबोध, उसमें मैंने बताया कि सत्य, रज, तम और चक्र, ये सब चीजें क्या है, उसके बारे में भी जाके पढ़िए। एक एक करके हर एक कोर्स कंप्लीट कीजिए, योगा के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। धन्यवाद, और आपसे फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में।